प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। न दिन है न रात, बस एक अनंत शांति। इस दिव्यता के बीच दो महान आत्माएं आमने सामने खड़ी है, संत रविदास और साईं बाबा। हल्की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु की कृपा देखो बाबा, यह कैसी अद्भुत अवस्था है। यहाँ ना कोई भेद है न कोई प्रेम, सिर्फ निरंकार का अनुभव है। साईं बाबा ने कहा, हाँ रविदास जी, यही तो सच्चा घर है, जहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप में रहती है, जहाँ कोई धर्म, कोई जात पात, कोई अहंकार नहीं, बस एक ही सत्य, निरंकार। संत रविदास जी बोले, मैंने अपने जीवन में यही कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर लोग बाहरी दिखावे में ही उलझे रहे, उन्हें निरंकार की सच्चाई समझ नहीं आई। साईं बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी कहा था, सबका मालिक एक, पर लोग उस एक को छोड़कर कई रास्तों में भटकते रहे। मंदिर, मस्जिद, पूजा, नमाज, पर असली मालिक को भूल गए। संत रविदास जी बोले, बाबा, आज की धरती पर लोग निरंकार को ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि इंसान इतनी सरल सच्चाई को भी नहीं समझ पाता? साईं बाबा बोले, कारण है मन का अहंकार। जब तक इंसान खुद को बड़ा समझता है, तब तक वह उस बड़े को नहीं पहचान सकता। निरंकार को पाने के लिए झुकना पड़ता है, मिटना पड़ता है। संत रविदास जी बोले, सही कहा आपने। जब मैंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, तो मेरा मतलब केवल रोटी से नहीं था। मैं तो उस आध्यात्मिक अन्न की बात कर रहा था जो आत्मा को तृप्त करता है, निरंकार का ज्ञान। साईं बाबा जी बोले, और वही ज्ञान आज भी आवश्यक है। आज का इंसान दौड़ रहा है पैसा, नाम, शोहरत के पीछे, पर जब रात को सोता है तो अंदर से खाली महसूस करता है। संत रविदास जी बोले, ये लोग बाहर से कितने व्यस्त हैं, पर अंदर से कितने अकेले। इन्हें समझ नहीं आता कि सच्चा सुख कहाँ है। साईं बाबा बोले, हाँ, क्योंकि ये लोग निरंकार से कटे हुए हैं। जैसे पेड़ की जड़ सूख जाए तो पत्ते भी मुरझा जाते हैं, वैसे ही जब आत्मा निरंकार से दूर हो जाती है तो जीवन सूखा हो जाता है। संत रविदास जी बोले, तो क्या समाधान है बाबा? कैसे इंसान को फिर से उस निरंकार से जोड़ा जाए? साईं बाबा बोले, समाधान बहुत सरल है। पहले इंसान को यह समझना होगा कि निरंकार कोई कल्पना नहीं है, वह साक्षात सत्य है, और उसे पाने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे गुरु की जरूरत है। संत रविदास जी बोले, हाँ, गुरु ही वह सेतु है जो इंसान को निरंकार से जुड़ता है। बिना गुरु के ज्ञान के इंसान अंधेरे में भटकता रहता है। साईं बाबा बोले, और जब सच्चा गुरु मिलता है तो वह केवल रास्ता नहीं दिखाता, वह निरंकार का अनुभव भी कराता है। संत रविदास फिर बोले, एक साधक जब सच्चाई की तलाश में होता है तो उसकी आंखों में खोज होती है, पर उसे दिशा नहीं मिलती। साईं बाबा बोलते हैं, तो वही खोज पूरी हो जाती है, उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। संत रविदास जी बोले, यही तो है निरंकार का पहला स्पर्श। जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसके अंदर भी वही शक्ति है, साईं बाबा बोलते हैं, और यही एहसास धीरे धीरे विश्वास बनता है, और विश्वास भक्ति बन जाता है। फिर संत रविदास जी बोले, बाबा, एक बात बताइए, क्या निरंकार को शब्दों में समझाया जा सकता है? साईं बाबा बोले, नहीं, निरंकार को केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्द सीमित है, पर निरंकार असीम है। संत रविदास जी बोले, तो फिर लोग इसे समझे कैसे? साईं बाबा बोले, प्रेम से, समर्पण से, और सबसे जरूरी अहंकार को छोड़कर। संत रविदास जी बोले, मैंने भी यही कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक वह नहीं है, और जब मैं मिट जाता है तब निरंकार प्रकट होता है। साईं बाबा बोले, और यही सच्ची भक्ति है।
न दिखावा न आडंबर, बस सच्चा प्रेम। संत रविदास जी बोले, आज के समय में लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। साईं बाबा बोले, क्योंकि उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म का अर्थ है जुड़ना, पर लोग उसे बांटने का माध्यम बना रहे हैं। संत रविदास जी बोले, अगर हर इंसान यह समझ जाए कि निरंकार एक है तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। साईं बाबा बोले, हाँ, और यही संदेश हमें भी देना है कि सबका मालिक एक है, केवल शब्द नहीं, यह एक अनुभव है। संत रविदास जी बोले, हे निरंकार, हमारी यही प्रार्थना है कि हर इंसान को तेरा ज्ञान मिले, हर दिल में तेरा प्रकाश जले। साईं बाबा भी बोले, और हर आत्मा तुझसे जुड़कर सच्ची शांति पाए। दोनों एक साथ बोले, निरंकार ही सत्य है, निरंकार ही जीवन है और निरंकार ही परम आनंद है। साध संगत, कभी आपने महसूस किया है कि आप अकेले हैं लेकिन फिर भी कोई आपके साथ है? कभी ऐसा लगा है कि बिना देखे बिना छुए कोई आपको समझ रहा है? साध संगत, यही है निरंकार का अनुभव। निरंकार जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जिसे हम हर पल महसूस कर सकते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव एक सामान्य इंसान था, जैसे हम और आप। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, काम, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। वो अक्सर सोचता था, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों है। दिन भर काम करता, रात को थका हुआ सो जाता, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। काम में नुकसान, रिश्तों में दूरी और मन में डर। वो भगवान को याद करता, मंदिर भी जाता, लेकिन उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या भगवान सच में है? अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? एक दिन वो एक संत के सत्संग में गया। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस शांति थी और सच्चाई थी। संत ने कहा, निरंकार को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है। ये शब्द आरव के दिल को छू गए। उस दिन पहली बार आरव ने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर तू है तो मुझे महसूस करा। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर एक शांति उतरने लगी। उसका मन हल्का होने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसे एक चीज महसूस हो रही थी, वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख रहा है, जो उसे संभाल रहा है, और वही था निरंकार। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने गुरु के पास फिर से गया और गुरु ने उसे निरंकार का ज्ञान दिया और उसे महसूस हुआ कि निरंकार आसपास ही है, हर कण में है। उसकी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन उसका नजरिया भी बदल गया। जहां पहले वो हर बात पर घबराता था, अब वो शांत रहने लगा। जहां पहले उसे हर चीज में कमी दिखती थी, अब उसे हर चीज में कृपा दिखने लगी। निरंकार का अनुभव कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक एहसास है। जब आप बिना शर्त प्यार महसूस करते हो, जब आप बिना वजह खुश रहते हो, जब आप हर हाल में धन्यवाद करते हो, वही निरंकार है। आरव अब समझ चुका था, निरंकार को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उसने अपने अहंकार को छोड़ा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद को बदलना शुरू किया। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मैं निरंकार को हमेशा कैसे महसूस कर सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम मैं को छोड़ दोगे तब वो अपने आप दिखने लगेगा। आज आरव वही इंसान है, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी है। अब वो हर चीज में निरंकार को देखता है, दुख में भी, सुख में भी, हार में भी, जीत में भी। साथ संगत, निरंकार कोई दूर बैठा हुआ भगवान नहीं है, वो आपके अंदर है, आपकी हर सांस में है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की। जब आप शांत होते हैं तब आप उसे सुन पाते हैं, जब आप रुकते हैं तब आप उसे देख पाते हैं, और जब आप झुकते हैं तब आप उसे पा लेते हैं।
तो आज बस एक बार आंखें बंद करें और दिल से कहें, हे निरंकार, मुझे अपना एहसास करा। आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि यह निरंकार हमेशा से आपके साथ है, बस आप ही इसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। साथ संगत, अब बात आती है मानवता की। तो मानवता कोई शब्द नहीं, यह एक अनुभूति है। यह वह भावना है जो हमें केवल इंसान नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बनाती है। जब हृदय में करुणा होती है, जब दूसरों के दुख को अपना समझा जाता है, जब बिना स्वार्थ के सेवा की जाती है, वहीं से मानवता का जन्म होता है। निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि ईश्वर हर प्राणी में बसता है, और जब हम हर जीव में उसी एक निरंकार का दर्शन करते हैं, तब हमारा व्यवहार अपने आप मानवता से भर जाता है। आज का समय तेज रफ्तार का है। लोग आगे बढ़ने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पीछे छूटते इंसान को देखने का समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान दूसरों के साथ लेकर चलता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मानवता हमें जोड़ती है, जबकि अहंकार हमें तोड़ता है। एक छोटे से गांव में धनेश नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह केवल अपने बारे में सोचता था। उसे लगता था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और आराम से जीना है। उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में ही एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, रामदास जी। वह साधारण कपड़े पहनते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन धनेश को उनकी बातें व्यर्थ लगती थी। एक दिन धनेश शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। धनेश ने भी देखा, लेकिन वह अपने फोन में व्यस्त रहा। तभी रामदास जी वहां आए। उन्होंने बिना कुछ सोचे उस महिला का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सड़क पार करवाया। महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह बार बार धन्यवाद दे रही थी। धनेश यह सब देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद धनेश शहर गया। वहां उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगा। ऑफिस की राजनीति, प्रतिस्पर्धा और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर गिर पड़ा, दर्द से कराह रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बस देखकर आगे बढ़ गए। उसी समय एक अनजान व्यक्ति आया। उसने धनेश को उठाया, पानी पिलाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। उस व्यक्ति ने डॉक्टर से बात की, दवाइयों का इंतजाम किया और तब तक वहीं रहा जब तक धनेश की हालत स्थिर नहीं हो गई। जब धनेश को होश आया, उसने उस व्यक्ति को ढूंढा, लेकिन वह जा चुका था। डॉक्टर ने बताया कि वह व्यक्ति कोई सामान्य आदमी ही था, लेकिन उसने बिना किसी स्वार्थ की मदद की। उस दिन धनेश को पहली बार एहसास हुआ, जिस दर्द से वह गुजरा वही दर्द उस बुजुर्ग महिला ने भी महसूस किया होगा, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। अस्पताल से लौटने के बाद धनेश के विचार बदलने लगे। उसे रामदास जी की बातें याद आने लगी। वह समझ गया कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। वह गांव वापस गया और सीधे रामदास जी के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में बैठकर कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि असली रामदास जी क्या हैं। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समझ आ गई, यही बहुत है। मानवता ही सच्चा धर्म है। जब तू दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा, तब तुम खुद को पा लेगा। एक छोटी सेवा शुरू की। जो भी जरूरतमंद होता वह उसकी मदद करता। वह बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा और हर किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। आपसी प्रेम बढ़ने लगा। धनेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब एक सच्चा इंसान बन चुका था। एक दिन धनेश ने रामदास जी से पूछा, बाबा, क्या भगवान सच में हर जगह होते हैं?
रामदास जी ने कहा, जब तू किसी रोते हुए को हंसाता है वहाँ भगवान है। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है वहाँ भगवान है। जब तू किसी दुखी का सहारा बनता है वहाँ भी भगवान है। और जब तू हर इंसान में उसी एक निरंकार को देखता है तब तू खुद भगवान के करीब हो जाता है। धनेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता इंसान बनना है। पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। एक छोटा सा कदम, एक मुस्कान, एक मदद, एक अच्छा व्यवहार किसी की जिंदगी बदल सकता है। साथ संगत, इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।